दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ड्यूअल स्टार्टर का डायग्राम। जो भी हमारा स्टार्टर होता है, चाहे वह ड्यूअल स्टार्टर हो, चाहे स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, चाहे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, कोई भी स्टार्टर हो, सभी स्टार्टरों में दो प्रकार की वायरिंग होती है। जिसमें से पहली होती है वह होती है पावर वायरिंग और दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। जिसमें से जो कंट्रोल वायरिंग होती है इसको हम कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए यूज़ करते हैं कि दूर से हम कॉन्टेक्टर को ऑन और ऑफ करा दें जब हमें ज़रूरत हो। ठीक है। और जो पावर वायरिंग होती है इससे हम मोटर को सप्लाई देते हैं जिससे हमारी मोटर चलती है। कंट्रोल वायरिंग अलग होती है, पावर वायरिंग अलग होती है, दोनों अलग अलग हैं। जो पावर वायरिंग होती है इसमें 3 फेस का हम उपयोग करते हैं और जो कंट्रोल वायरिंग होती है उसमें हम सिंगल फेस यूज कर सकते हैं और या फिर 440 वोल्ट यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें 2 फेस आ सकते हैं। जब मतलब ये हुआ कि जैसा हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल की रेटिंग होती है उसी के अनुसार हम इसमें सप्लाई देते हैं जो कंट्रोल होती है। लेकिन पावर में तो तीनों फेस आते हैं। ड्यूअल स्टार्टर की विषय में बात करेंगे तो सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम पावर वायरिंग को अपने आप समझ लेंगे। हमारा ये फेस है, फेस को हमने लिया और ये हमारी फ्यूज हो गया, या हम एमसीबी भी इस जगह पे लगा सकते हैं। फ्यूज से हमारी जो सप्लाई निकलेगी वह आएगी ओवरलोड रिले में। उसके बाद यह जो सप्लाई आगे निकलेगी यह हमारा एनसी पुश बटन में आएगी और उसके बाद यह हमारा एनओ पुश बटन में आएगी और सीधे फिर कॉन्टेक्टर में हमारे सप्लाई आ जाएगी, जो कि हमारा इस तरह से कॉइल होती है उसके अंदर, जिसमें से ये हमारा A1 होता है और ये हमारा A2 होता है। A2 में हम यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है। तो अब इस तरह से अब देखिए क्या होगा कि जब हमने यहाँ पर देखिए फ्यूज से होता हुआ ओवरलोड रिले से, ये हमारा फ्यूज है और ये हमारा ओवरलोड रिले है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है जो कि NC होगा, और यह जो हमारा है ऑन पुश बटन है जो कि NO होगा। क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कमेंट आप लोग करिएगा तो मैं सारे जो स्टार्टर हैं उनकी मैं अच्छे से आप लोगों को ड्राइंग समझा दूंगा, पावर और कंट्रोल दोनों। तो बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। अब देखिए क्या होगा इस फ्यूज़ के माध्यम से ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले में दोस्तों 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, समझ लीजिए आप। देखिए इस तरह से 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसमें से एक हमारा यह जो पहला वाला होता है ये वाला, यह हमारा NO होता है और ये वाला जो होता है वो NC होता है। तो जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी रिले हेल्दी होती है उस वक्त हम NC वाले कॉन्टैक्ट को सर्किट में लेते हैं। जब हमारी रिले ओवरलोड हो जाती है तो यह वाला जो कॉन्टैक्ट होता है NO यह अपने आप सर्किट में आ जाता है। मतलब ये वाला जो NC होता है यह NC हट करके NO हो जाता है और यह जो NO होता है वह NC हो जाता है। तो फिर इधर से सप्लाई पास होने लगती है, इसीलिए हमारा कॉन्टेक्टर की जो कंट्रोल सर्किट होती है वह बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लेंगे वह NC पॉइंट होता है। ठीक है, NC पॉइंट होता है। तो देखिए NC से होते हुए यह हमारा ऑफ पुश बटन है जो कि NC है, रेड कलर का जो लगाया जाता है वो ये होता है। उसके बाद यह हमारा ऑन पुश बटन होता है और फिर यह कॉइल में A1 पॉइंट में सप्लाई आ गई। अब इसके बाद देखिए हमें एक होल्डिंग सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टेक्टर को अभी क्या है, आप जब इस पुश बटन को दबाएंगे तो यह कॉन्टेक्टर एक ही बार ऑन होगा, दोबारा जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तुरंत कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर एक होल्डिंग सप्लाई देना पड़ेगा। आप होल्डिंग सप्लाई के लिए भी ध्यान रखिए कि या तो यहाँ से आप होल्डिंग सप्लाई उठा लीजिए या तो यहाँ से उठा लीजिए। कभी भी यहाँ ऊपर से होल्डिंग सप्लाई नहीं उठाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बाद में जब बंद करना चाहेंगे स्टार्टर को, तो अगर आप यहाँ से सप्लाई को उठाएंगे तो आप बंद करेंगे तो नीचे सप्लाई, तो हमेशा ऊपर सप्लाई आती ही रहेगी। आपको नीचे की सप्लाई बंद करनी है, ना कि ऊपर की सप्लाई बंद करनी है। तो यहाँ से यदि आप लेते हैं तो जब पुश बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, नीचे सप्लाई कट जाएगी, तो आपका स्टार्टर बंद हो जाएगा। तो आपको या तो यहाँ से उठा लें या तो यहाँ से इनकमर से उठा लें। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से, और इस तरह से हम इसमें NO लगाएंगे। ये हमारा मान लीजिए कॉन्टेक्टर का C1 कॉन्टेक्टर है ये, तो C1 कॉन्टेक्टर का NO लगा लिया जो हमने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है, और इसको ला करके हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे
सप्लाई इसमें आ जाएगी, यह कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद यह जो होल्डिंग सप्लाई है, जैसे ये ऑन होगा तो इसका जो NO है वह NC हो जाएगा और ये सप्लाई बाईपास सीधे आ जाएगी और आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी कंट्रोल सप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अब आइए पावर सप्लाई को भी समझ लेते हैं। अगर आपको इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको अच्छे से और क्लियर करूँगा जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं। वैसे पूछो, पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कंट्रोल सप्लाई। अब इसके बाद पावर सप्लाई को आइए समझ लेते हैं। तो देखिए पावर सप्लाई बहुत ही सिंपल है ड्यूअल स्टार्टर का। देखिए ये हमारा MCB है, ठीक है, ये हमारी MCB हो गई। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने, ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया और ये हमारी एक मोटर हो गई। मोटर में देखिए इस तरह से कॉइलें होती हैं। ये हो गई हमारी मोटर की कॉइल। इसमें जो है ये U1 V1 W1 U2 V2 W2 ये हमारे मोटर के प्लेट पर लिखा होता है। अब आपको सिंपल, चूँकि ड्यूअल स्टार्टर में चलाना है इसलिए मोटर जो हमारी वह स्टार में चलेगी। तो सबसे पहले ये देखिए ये हमारा R, ये Y और ये B है। तो सिंपल हम इसको ला करके कॉन्टैक्टर में इस तरह से लगा देंगे। RY भी दे दिया। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है हमारी ये जो सप्लाई निकलेगी ये हमारी ओवरलोड रिले के थ्रू निकलेगी। ये हमारा ओवरलोड रिले हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंपल हमको U2 V2 W2 को हमको इस तरह से शॉर्ट कर देना पड़ेगा। अब ये बाकी ये 3 टर्मिनल बचे हैं तो इनको हम इस तरह से ला करके सप्लाई हम दे देंगे। अब जैसे ही हम कंट्रोल सप्लाई के थ्रू हम कॉन्टैक्टर को ऑन कराएंगे, जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होगा यह सप्लाई सीधे पास कर देगा ओवरलोड रिले के थ्रू, सीधे मोटर में आ जाएगी। चूँकि मोटर हमारा स्टार में कनेक्टेड है तुरंत सप्लाई आ जाएगी और हमारा जो मोटर है वह चलने लगेगा। तो इस तरह पावर वायरिंग तो बहुत ही आसान है। सीधे MCB से सप्लाई निकलती है 3 फेस कॉन्टैक्टर के थ्रू और रिले के थ्रू होते हुए सीधा मोटर में आ जाएगी। सीधा लाइन होती है इसमें कोई भी चीज़ बीच में नहीं होती है, बस केवल और केवल हमारे कंट्रोल सप्लाई में ही होता है। तो आपको इस तरह से यदि आप बना करके कहीं पर भी यदि आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आप अच्छे से समझा सकते हैं कि इस तरह से हमारी कंट्रोल वायरिंग और इस तरह से हमारी पावर वायरिंग होती है ड्यूअल स्टार्टर की। तो जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पे कमेंट किया था कि सभी जितने भी ड्राइंग होती है स्टार्टरों की, उन सारे स्टार्टरों की ड्राइंग को हमको अच्छे से समझा दीजिए। तो इस तरह से आप बना लेंगे। कंट्रोल वायरिंग आप देख लें और पावर वायरिंग देख लें। इसके बाद अगली वीडियो जो मैं आपको बना करके दूंगा वह रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के ऊपर होगी, जो कि कंट्रोल और पावर दोनों की होगी। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।